दोस्तों, आधुनिक युग में चिकित्सा के क्षेत्र में कई प्रकार के बदलाव आए हैं। आज डॉक्टर रेडियोलॉजी और इमर्जिंग प्रक्रिया के बिना सफलतापूर्वक किसी भी बीमारी का इलाज करने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण रेडियोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र का अभिन्न अंग बन गया है और इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की मांग बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेडियोलॉजी क्या होता है और इस बात को समझेंगे कि रेडियोलॉजी का क्या महत्व होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ी कई जॉब ओरिएंटेड कोर्स के बारे में जाना है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दी हुई है। चलिए जानते हैं कि रेडियोलॉजी से जुड़ी कोर्सेस, स्किल, जॉब अपॉर्चुनिटी और सैलरी क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेडियोलॉजी क्या है और इसमें किस प्रकार के कार्य होते हैं। रेडियोलॉजी, जिसे विकिरण विज्ञान कहा जाता है, यह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र की वह शाखा है जिसमें रोगियों के इलाज के लिए रोगों के कारण का पता लगाया जाता है तथा उसके उपचार में एक्सरे एवं अन्य इमेजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को रेडियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत रोगों के कारण का पता लगाने के अलावा कई प्रकार के अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई इत्यादि। आइए अब हम लोग बात करते हैं रेडियोलॉजी के क्षेत्र में कैसे प्रवेश करें तथा इसके लिए कौन कौन से स्किल और क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। यदि आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो इसके कई विकल्प मौजूद हैं। आज रेडियोलॉजी के क्षेत्र में सर्टिफिकेट से लेकर मास्टर डिग्री तक के कोर्स उपलब्ध है। आइए इससे संबंधित कोर्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स को जानते हैं। इसमें सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी, सर्टिफिकेट इन रेडियोलॉजी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इत्यादि कोर्स आते हैं। इसमें नामांकन करवाने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा इन कोर्स की समय अवधि प्रायः 6 महीने तक की होती है। वहीं डिप्लोमा लेवल के भी कोर्स अवेलेबल है रेडियोलॉजी के क्षेत्र में, जैसे डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड रेडियोथेरेपी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी। इसमें नामांकन करवाने के लिए आपके शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इन कोर्सों की समय अवधि आपकी 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक की होती है। रेडियोलॉजी के क्षेत्र में स्नातक भी करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी इन रेडियोग्राफी या बीएससी इन मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी इत्यादि। इसमें नामांकन करवाने के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता साइंस विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए और इस कोर्स की समय अवधि आपकी 3 वर्ष की होती है। मास्टर लेवल के कोर्स को भी जान लेते हैं तो पीजी डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निक, पीजी डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन एक्सरे रेडियोग्राफी एंड अल्ट्रा, पीजी डिप्लोमा इन अल्ट्रासोनोग्राफी इत्यादि मास्टर लेवल के कोर्स के अंतर्गत आते हैं। इन कोर्स की समय अवधि आपकी 2 वर्षों की होती है और इनमें नामांकन करवाने के लिए संबंधित विषय में स्नातक होना अनिवार्य होता है। रेडियोलॉजी के विभिन्न कोर्स के अंतर्गत ह्यूमन एनाटॉमी, रेडियोग्राफी इक्विपमेंट, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, जनरल फिजिक्स, इमेजिंग प्रोसेस टेक्निक, क्लिनिक रेडियोग्राफी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एंड स्कैनिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जैसे विषयों का अध्ययन करवाया जाता है, जिसमें 60% तक थ्योरी और 40% तक के प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। रेडियोलॉजी से संबंधित कोर्स के अलावा कुछ स्किल्स की भी आवश्यकता अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए, जिसे आप आसानी से इस फील्ड में अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि मजबूत तकनीकी कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल, मानव शरीर एवं चिकित्सा विज्ञान संबंधित जानकारी, धैर्य की क्षमता इत्यादि कौशल होना अनिवार्य है। चलिए जानते हैं रेडियोलॉजी के क्षेत्र में कौन कौन से संभावनाएं तथा आप इसमें कितना तक कमा सकते हैं। तो इससे जुड़े व्यक्ति निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के अस्पताल के साथ साथ कई प्रतिष्ठित क्लिनिक, लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इत्यादि जगहों में रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, एमआईआर टेक्नीशियन के पदों में कार्य कर सकते हैं। आप चाहे तो स्वरोजगार हेतु अपना हेल्थ केयर टेस्टिंग लैब भी खोल सकते हैं। इस फील्ड में सबसे प्रमुख पद आपका रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर का होता है। इन पदों में कार्य करने वाले अभ्यर्थी की सैलरी उनके अनुभव पर निर्भर करती है, परंतु प्रारंभिक औसत सैलरी आपका 50,000 से होगी और अनुभव के साथ साथ आपकी सैलरी में वृद्धि होती रहेगी। वीडियो के अंत में हम लोग कुछ प्रमुख संस्थान को जान लेते हैं जहां से आप रेडियोलॉजी से जुड़े विभिन्न कोर्स को कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान न्यू दिल्ली,
CMC भिलोर, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, JIPMER कॉलेज पुडुचेरी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली इत्यादि है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप रेडियोलॉजी से जुड़े कोर्सेस और करियर तथा जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एवं शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स के साथ, एक नई कोर्स की जानकारी के साथ, एक नए करियर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।